ओके सक्षम बेटा, सेंड करो डाउट्स अपने। सक्षम को कुछ डाउट है क्लास में, उसके टेस्ट में। सौरभ, अनमोल, आदर्श, अनुराग, आदित्य, सक्षम, प्रियांशी, सभी को गुड इवनिंग। आवाज अब आ रही है अनमोल? गुड इवनिंग अनुराग। ओके ओके अनमोल, ठीक है। तो सक्षम तब तक अपने डाउट्स भेज रहा है। तब तक एक काम करो आप लोग, मुझे सौरभ तुम बताओ, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? फोर्स में हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? फोर्स सबको फील हो गया था? बताओ। सक्षम, मेरा फोन व्हाट्सएप नंबर है, लो। फोर्स बताओ। फोर्स सबको समझ में आ गया था अच्छे से? फोर्स के बाद में मैंने स्टार्ट किया था आपको, मैंने आपको फोर्स बताए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था पहले तो, है ना? टाइप्स ऑफ फोर्स में बता रहा था मैं आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स बताया मैंने, याद आया? कितना होता है? mg फोर्स कहाँ काम करता है, जिसके अंदर भी मास है, कहाँ काम करता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अर्थ के सेंटर की तरफ। ये पॉइंट सबको याद है? फिर मैंने बताया आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसके अंदर कौन सा बताया मैंने आपको? पहले बताया नॉर्मल फोर्स, फिर बताया टेंशन फोर्स, है ना? बताओ। फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, बताओ कौन सा फोर्स समझ में नहीं आया अभी तक? टेंशन अभी स्टार्ट नहीं किया। नॉर्मल तो बताओ। नॉर्मल फोर्स तक हो गया था सभी का, है ना? टेंशन फोर्स आज होगा। अब देखो, अब हम समझते हैं आखिरकार। ओके नॉर्मल बता दूंगा। तुम्हें एक लास्ट क्लास का वीडियो देखना पड़ेगा अनमोल, उसमें बताया गया था, क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। देखो यहाँ पर, ये मेरे पास एक रस्सी है, इस रस्सी को आदित्य ने पकड़ा और खींचना स्टार्ट किया। ओके प्रियांशी, अपने क्वेश्चन भेज दो, जिसमें डाउट है क्वेश्चन भेज दो मुझे। तो इसने क्या किया, इस रस्सी को खींचना स्टार्ट किया, ठीक है? अब देखना ये वाली बात है, क्या बताओ, जो रस्सी है वो कहीं भाग रही है? बताओ पहले तो, कहीं भाग रही है रस्सी? किसी भी डायरेक्शन में जा रही है? नहीं। तो रस्सी के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। इतनी बात समझ में आती है। तो पहले हमने सिंपल सी रस्सी को देखा, इस स्ट्रिंग को देखा मैंने,
इस स्ट्रिंग को आदमी जो है वो कहाँ खींच रहा है, इधर खींच रहा है, ठीक है, इधर खींच रहा है। अब बताओ दीवार, वॉल इसको किस साइड फोर्स लगाएगी, राइट साइड और लेफ्ट साइड? सिंपल सोचो आप लोग केवल, लेफ्ट साइड। तो इस पर फोर्स कहाँ लगा, लेफ्ट साइड। बताओ समझ में आया? इस रस्सी की अगर मैं इस रस्सी और फोर्स लगाऊं तो एक फोर्स इधर पे, एक फोर्स इधर पे। आया समझ में? अब मैं बात करता हूं, इसकी बात करता हूं, इस आदमी की। बताओ ये फोर्स किसने लगाया, ये टेंशन फोर्स आदमी ने लगाया रस्सी पर। तो इसका इसका रिएक्शन फोर्स किस पे लगेगा, आदमी पे लगेगा। कौन लगाएगा, रस्सी लगाएगी। कहां लगाएगी, जस्ट अपोजिट। बताओ न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई करना आया? चलो अब देखो इस दीवार को देखो, इस टेंशन का यहां पर एक रिएक्शन फोर्स होगा, इतना ही टी कौन लगाएगा, रस्सी लगाएगी। किस पे लगाएगी, दीवार पे। कहां पर, अपोजिट डायरेक्शन में। बताओ बात समझ में आई? तो इसको बोलते हैं, रस्सी की वजह से जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। आपने ग्रुप में सेंड कर दिया, अच्छी बात है, मैं देखता हूँ ग्रुप में आ जाएगा, मैं बताता हूँ, है प्रियांशी बेटा? तो बताओ ये फोर्स समझ में आया सभी को अभी तक? चलो इतना नोट करो, चलते हैं आगे। इट एवरी फोर्स फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, बताया था मैंने। किसका, टेंशन का डेफिनेशन? अरे डेफिनेशन नहीं आएगी इसकी। टेंशन में अगर मैं डेफिनेशन बताऊंगा तो बहुत भारी भारी वर्ड यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं उन वर्ड्स को मैं बताना नहीं चाहता हूँ। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन फोर्स वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, है ना? इसलिए समझोगे इतनी बात केवल आप। अब देखो एक ये बॉब है या पेंडुलम है, इस रस्सी से ऐसे लटका हुआ है, ठीक है, इसका मास है m। देखते जाना, इसका मास कितना है, m। अब बताओ, अब मैं देखो एक एक करके सबको अलग करता हूँ। पहले मैं छत को अलग करता हूँ, सीलिंग को अलग कर दिया। फिर मैंने इस रस्सी को अलग किया। फिर मैंने इस पेंडुलम को अलग किया। अब बताओ पेंडुलम के अंदर, पेंडुलम पे कोई स्ट्रिंग लगी हुई है? बताओ क्या पेंडुलम स्ट्रिंग से अटैच्ड है? यस। तो क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। बात समझते हैं ना ध्यान से? अगर कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। अगर देखो क्या पेंडुलम किसी सरफेस को टच कर रहा है, क्या कोई पेंडुलम किसी सरफेस को टच कर रहा है? आपका आंसर होगा नो, किसी भी सरफेस को टच नहीं कर रहा है। जब सरफेस को टच नहीं कर रहा है तो नॉर्मल फोर्स नहीं होगा। अब देखो क्या पेंडुलम के अंदर मास है? तो आपने बोला यस, मास है। अगर मास है
तो एक फोर्स काम करेगा mg, कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बताओ, तीनों पॉइंट एकदम क्लियर। अब हम आते हैं, इसी पर आते हैं, केवल अभी देखते जाना, इसी m पर आते हैं। इस m को देखा, एक नीचे लगाया फोर्स mg। क्यों लगाया, क्योंकि इसके अंदर मास है। अब देखा मैंने, क्या इसके ऊपर एक रस्सी लगी हुई है, हाँ रस्सी लगी हुई है। रस्सी इसको कहाँ खींचेगी, ऊपर तरफ। टेंशन लगा दिया। इस टेंशन का यहाँ पे क्या लगेगा, रिएक्शन। ऊपर क्या लगेगा, टेंशन। नीचे क्या लगेगा, टेंशन। बताओ, समझ में आ गया पूरा। चलें आगे। एक ये है m1, दूसरा है m2, ये है छत। ठीक है। अब बताओ, यहाँ पे कितनी रस्सियां हैं, दो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग दो हैं, तो दो तरीके के क्या होंगे, टेंशन होंगे। हर रस्सी में अपना एक अलग टेंशन होता है। एक रस्सी होगी, उसमें एक ही तरीके का टेंशन होता है। तो यहाँ पे दो रस्सियां हैं, तो दो तरीके के टेंशन होंगे। इतना पॉइंट क्लियर। चलो, अब आते हैं इसके ऊपर। छत को अलग किया, रस्सी को अलग किया, ब्लॉक को अलग किया। यहाँ क्या होगा, इसमें मान लिया T1 टेंशन, इसमें मान लिया T2 टेंशन। छत अलग कर दी, रस्सी अलग कर दी, M1 अलग कर दिया, फिर रस्सी अलग कर दी, फिर M2 अलग कर दिया। अब चलो अपना काम करते हैं, फोर्स लगाने वाला। क्या M2 नॉर्मल फोर्स, बताओ काम करेगा। बताओ अनुराग, क्या इस M2 के ऊपर नॉर्मल फोर्स काम करेगा। नहीं, अनुराग ने बता दिया, अरे। चलो, M2 के ऊपर अलग कर दिया का मतलब होता है कि मैं इसको, इसके ऊपर फोर्स लगाना चाहता हूं, बस इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं अलग अलग। इसको मैं सेपरेटली देखना चाहता हूं बस। इस M1 को सेपरेटली देखना चाहता हूं और कुछ नहीं। अब आते हैं M2 के ऊपर, कितनी स्ट्रिंग लगी हुई है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स M2 के ऊपर। एक, M2 नीचे वाला एक, तो टेंशन कितने लगेंगे, एक। एक टेंशन लगेगा। मास है, तो M2G लगेगा नीचे। अब लगाते हैं, इसमें फोर्स लगा देते हैं, M2G। और इस रस्सी में आपने कितना माना टेंशन, T2। इस पे क्या, T2। इस पे क्या, T2। नीचे क्या, T2। नीचे क्या, M1G। ऊपर क्या, T1। इसको देखो, ध्यान से देखें, इस M1 को थोड़ा बड़ा करके देख रहे हैं, तो नीचे की तरफ एक M1G काम करेगा, नीचे की तरफ रस्सी लगी हुई है, एक टेंशन काम करेगा। जो इस रस्सी का होगा वो T2 होगा। ऊपर एक और रस्सी लगी हुई है, वो T1 वाली। बताओ, क्या M1 का फोर्स समझ में आया।
देखो यहाँ पर अब एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये है। चलो बना के देखते हैं, सभी पर फोर्स लगा के देखते हैं। ड्रॉ करो, इस ब्लॉक पे ड्रॉ करो, इस ब्लॉक पे ड्रॉ करो, इस पे ड्रॉ करना है, इस पे ड्रॉ करना है, इस पे, इस पे, इस पे, बस इन तीनों पे ड्रॉ करो और इस पे ड्रॉ करो। आप लोग करके बना के दिखाओ, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। फ्रिक्शन मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, फ्रिक्शन तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, है ना। फ्रिक्शन नहीं सोचना है बिल्कुल भी। चलो बनाया सभी ने, दिव्यांश बनाया। डन, देखो पहला, दूसरा देखते हैं। बताओ ऑल करेक्ट वाले कौन कौन है। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच वाले, चार वाले, तीन, दो, एक, बताएं किसके पांच सही हैं, अपना लिख के भेजते जाएं। पांच, चार, तीन, दो, एक लिख के भेजें। अनमोल के चार, आदर्श के तीन, अनुराग के चार, आदित्य के चार, दिव्यांश के चार, सक्षम, प्रियांशी, सौरभ का वन, प्रियांशी के तीन, सक्षम तीन। अब बताओ फर्स्ट वाले में किसको डाउट, फर्स्ट वाले में डाउट है किसी को। सौरभ बेटा बताओ। फर्स्ट में नहीं डाउट, सक्षम के चार सही है, नो। अब बताओ सेकंड वाले में, इसमें बताओ डाउट है किसी को। अनमोल को इसमें डाउट है, बताओ क्या डाउट है। बताओ रस्सी इधर लगी है तो कहाँ खींचेगी रस्सी, इधर ही खींचेगी। एमजी हमेशा कहाँ काम करेगा, नीचे, बस कॉन्सेप्ट तो ये बोलेगा। इस पॉइंट पे रस्सी कहाँ खींचेगी, यहीं तो खींचेगी। थर्ड वाले में आ जाएंगे, ओके। अब आ जाओ इस पे, जाओ थर्ड वाले में आ जाओ। इसको ऐसे देखो, नीचे देखो, M1G यहाँ पे टच कर रहा है तो नॉर्मल ऊपर, यहाँ पे रस्सी लगी हुई है तो टेंशन इधर पे हो गया। अब आ जाओ इस पे आ जाओ,
एक रस्सी इधर पे, एक रस्सी इधर पे, इधर वाली कितने, T1 वाली, इधर वाली T2 वाली। नीचे क्या, M2G। ऊपर क्या, नॉर्मल। कॉन्सेप्ट देखो वही है ना। इस पे आ जाओ, M3G, T2। इधर पे देखो रस्सी इधर टेढ़ी है, तो T3। ऊपर क्या, नॉर्मल, N3। है ना। क्लियर सभी को। सौरभ तुम बताओ बेटा। सौरभ, कोई डाउट इसमें, सौरभ बेटा। आदित्य को डाउट है, बताओ किस में डाउट है। M1 M2 M3 में डाउट है। अच्छा, देखो M1 देखो। चलो M1 के बारे में बताओ। मास है, तो M1G लगेगा नीचे। क्लियर। टच कर रहा है कि किसी को, सरफेस को, किसी सरफेस को टच कर रहा है, बताओ आदित्य। M1 ब्लॉक कितने सरफेस को टच कर रहा है, एक। नॉर्मल फोर्स कितने लगेंगे, एक। कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, बताओ। ओके ओके ओके, अभी बता रहा हूँ। तो नॉर्मल फोर्स कहाँ लगा, ऊपर। Mg कहाँ लग गया, नीचे। अब देखो, ये ब्लॉक एक रस्सी से कनेक्टेड है। ये रस्सी, ये जो रस्सी है, स्ट्रिंग है, इस ब्लॉक को कहाँ फोर्स लगाए, खींचेगी इस तरफ, तो फोर्स इस तरफ लगेगा। ये रस्सी, ये टेंशन है रस्सी के द्वारा इस पर लगाया गया टेंशन है। ठीक है। अब हम देखते हैं M2 देखते हैं। M2 पर देखो, एक रस्सी यहां लगी है, एक रस्सी यहां लगी है। इस पॉइंट को रस्सी कहाँ खींचेगी, इधर खींचेगी। इसको कहाँ खींचेगी, इधर खींचेगी। तो ये कौन सी रस्सी है, T1 वाली। यहां रस्सी कौन सी है, T2 वाली। अब बताओ समझ में आया क्या, आदित्य। ओके चलो सही है। अब देखो यहाँ पर ये पुली है। यहां से लेके पुली से रस्सी घूमती हुई इधर आती है। ठीक है। इधर से इधर जाती है। ठीक है। अब मेरे पास दो ब्लॉक हैं, दोनों ब्लॉक पर मुझे फोर्स लगाने हैं। बना के दिखाओ। चलो करके दिखाओ अब। सर वो T3 आदमी पर भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। T3 आदमी पे बिल्कुल लगेगा। Mg लगाया देखो, और इधर पे लगाया टेंशन।
इधर पे लगाया एम नॉट जी, ऊपर लगा टेंशन। ये टेंशन है और ये टेंशन दोनों सेम होंगे, दोनों टेंशन सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि यहां से लेके यहां तक एक ही तरीके की स्ट्रिंग है। सही है सभी का? सभी का ठीक है। mg भी सेम होगा दूसरा, हाँ। दोनों का अगर मास सेम हो तो mg भी सेम होगा। एक पर मास m था, एक का मास ऐसे लिखा था मैंने, m नॉट, m n o u g s t, नॉट बोल देते हैं इसको, m नॉट। ठीक है। चलो, अब आपको हम टफ टफ कराने वाले हैं, और मैं ये मान के चलता हूँ कि सभी लोग एकदम जबरदस्त कर देंगे सॉल्व इसको। चलो, ये m, ये m, चलो अब करके दिखाओ। इस ब्लॉक पे बना के दिखाओ, इस ब्लॉक पे बना के दिखाओ। डन, वेरी गुड, बहुत स्पीड से, बहुत अच्छे। वेरी गुड, बताओ। सही सभी का। अनमोल ने कुछ भेजा, बहुत अच्छे। लेकिन तुमने गलती कर दी। देखो अनमोल, तुमने यहाँ पे नॉर्मल फोर्स क्यों लगाया बताओ? ये जो हैंगिंग वाला मास है, ये किसी भी कांटेक्ट में नहीं है, तो इस पर नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा अनमोल, है ना? अब देखते हैं और टफ कराते हैं आपको, जो ट्वेल्थ वाले बच्चे नहीं कर पाते हैं उनको वो कराते हैं आपको। अब हम देखते हैं कौन कौन कर पाता है। सेकंड तुम्हारा करेक्ट नहीं था प्रियांशी बेटा, क्या गलती हुई? फर्स्ट इज करेक्ट, ये लिखा ना। देखो यहाँ पे ऐसे रस्सी आ रही है, यहाँ पर एक मास्क लटका हुआ है, इसको लिखा M1, इसको लिखा M2, इसको लिखा M3। तीनों ब्लॉक पर, तीनों ब्लॉक पर बना के दिखाओ फोर्स। जो ये बना रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं FBD बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। जो भी बनाते हैं ना कि हर एक ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं, उसको बोलते हैं FBD बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब किसी बॉडी पर कितने तरीके के फोर्स किस डायरेक्शन लग रहे हैं उसको ड्रॉ करना, उसको बोलते हैं FBD। तो हम लोग FBD बनाना सीख रहे हैं इस टाइम। ओके बच्चा लोग, M1 M2 M3 एकदम अच्छे से प्यार से बनाओ इसको। अनमोल ने भेजा, देखो आप लोग भी भेजा करो।
देखो अनमोल बेटा, तुम एक काम किया करो। देखो जब हम बनाते हैं ना डायरेक्शन, तो डायरेक्शन एरो के साथ बनाते हैं। आप सिंपल ऐसे बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा मुझे, ये आपको भी समझ नहीं आया किस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। और इस तरीके से मैं अलग अलग बनाता हूं, तो कोशिश किया करो आप अलग अलग बनाओ, हर एक को अलग अलग ड्रॉ करो। नेक्स्ट टाइम हाँ, इसको भी करो, इसको दोबारा कर लो। दिव्यांश बेटा हुआ सॉल्व? M2 पर टेंशन दो, M2 पर क्या रस्सी लगी हुई है? सक्षम बताओ, क्या M2 से रस्सी कनेक्टेड है? बस कनेक्टेड है तो टेंशन लगेगा, कोई डाउट ही नहीं इसमें तो। M2G नॉर्मल, N2 लग गया, यहाँ पे टच कर रहा है। M2 देखो यहाँ पे टच कर रहा है, लगा दिया। अब देखो M2 और M3 आपस में यहाँ पे टच कर रहे हैं, इस पे कहाँ लगेगा नॉर्मल? इस तरफ। इस पे कहाँ लगेगा? इस तरफ, है ना? और Mg कहाँ लगेगा? नीचे, M3G। बताओ किसका सही है, एकदम परफेक्ट? किसी का आया एकदम परफेक्ट आया, किसी का? बताओ। थोड़ा सा गलत हो गया अनुराग का, कौन सा बताओ? ये N3 वाला? सौरभ के दो गलत हो गए। ये M3 वाला गलत किया होगा, ये N3 वाला गलत किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। बताओ, जहां तक लोगों ने इसमें गलती की होगी, है ना? अब समझ में आ गया बताओ सभी को? सक्षम, समझ में आया? अब बताओ, वैसे मैं डराने के लिए मैंने वैसे डराने के लिए मैंने बोला था टफ है, क्या ये वाकई में टफ है बताओ? बिल्कुल भी टफ नहीं है ना? चलो और देखते हैं। बस एक लास्ट और कर लेते हैं, हाँ? हाँ 12th का है, 12th से भी समझ लो, ये मतलब आपको 11th क्लास में भी नहीं आते हैं इतने टफ। ये आईआईटी में पूछे जाते हैं इतने टफ टफ। आईआईटी में इतने टफ पूछे जाते हैं, इतने इसमें पूछे भी नहीं जाते हैं 11th क्लास में। अब देखो क्या हुआ, ये देखो मेरे पास तीन ब्लॉक हैं, M1। 10th में तो छोटा छोटा आता है, बहुत छोटा छोटा, ऐसे आ जाता है। ये ब्लॉक रखा हुआ है बस, सिंपल सा। ये सिंपल सा ब्लॉक रखा होगा बस, इतना सा आता है। इस पे लगा दिया फोर्स, कोई लगा दिया 10 न्यूटन का, इतना आता है केवल। अभी तो हम सीख रहे हैं, एकदम अच्छे सीखेंगे। कॉन्सेप्ट वही है जो 11th में, वही 9th में है। मजे से सीखेंगे, जबरदस्त सीखेंगे। अब क्या हुआ कि इस कैपिटल एम पर मैंने लगाया फोर्स एफ,
धक्का मार रहा हूं, मैं धक्का मार रहा हूँ, आप धक्का मार रहे हैं, इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं। तो मेरे पास तीन है, कैपिटल एम, M1, M2। इन तीनों पर फोर्स लगा के दिखाओ। चलो बना के देखो। M1 को देखो मैंने यहाँ रखा, M2 को मैंने यहाँ पे रखा, कैपिटल एम को मैंने यहाँ पे रखा। ठीक है। चलो लगाओ फोर्स। देखें कितने लोग कर पाते हैं इसको। डन डनाडन डन। चलो सही है, देखते हैं। बाकी लोग बताएं। सौरभ हुआ? अनमोल ने भेजा देखो। अनमोल फिर तुमने गलती करी। अनमोल ने फिर गलती करी। जब मैं बोल रहा हूँ फोर्स को ऐसे लिखते हैं, किसी भी तरीके का फोर्स हो, टेंशन हो, नॉर्मल हो, तो हमेशा उसमें एरो लगाते हैं, तभी समझ में आता है डायरेक्शन किस तरफ है किसी ऑब्जेक्ट पर। डायरेक्शन को समझना फोर्स के साथ साथ बहुत जरूरी है। अनमोल बेटा। तो अब देखते हैं। अब देखो, एक एक करके देखते हैं। पहले हम बात करते हैं, स्मॉल m1 पर बात करते हैं। टेंशन फोर्स। कितनी रस्सियां लगी हैं, नंबर ऑफ स्ट्रिंग? एक। टेंशन कितने लगेंगे? एक। अनमोल ने दोबारा भेजा, देखते हैं। M1 सही है, M2 सही है, M1 M2 सही है, कैपिटल M गलत है। ठीक है। अब देखो M1 पर कितने सरफेस को टच कर रहा है? एक सरफेस को टच, तो एक लगेगा, नॉर्मल लगेगा। मास है तो mg लगेगा। इतनी बात समझ में आई है मुझे? वही है क्या? वही है। अब देखो, अब देखो मुझे इतनी बात समझ में आई कि M1 ब्लॉक पर एक टेंशन लगा दिया, mg लगा दिया, नॉर्मल ऊपर लगा दिया, N1 लगा दिया। अब इस N1 का रिएक्शन फोर्स नीचे लगेगा, लगा दिया, N1 वाले। इसी प्रकार देखो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट हो रहा है, इधर लगाया N2, इधर लगाया N2। इस पे लगाया टेंशन, कहाँ लगेगा? ऊपर। इधर लगेगा M2G। क्या बताओ, ये जो फोर्स है, F फोर्स,
क्या ये फोर्स एम पे लग रहा है, M1 पे लग रहा था? ये फोर्स किस पे लग रहा है? एफ फोर्स एम पर लग रहा है, M1 पर नहीं। दोनों अटैच्ड हैं, लेकिन फोर्स एम पर लग रहा है ना, अटैच्ड नहीं है। कभी भी ध्यान रखो इस सब चीजें, इसका इससे कोई मतलब नहीं। ये फोर्स इस पे लगेगा, ये फोर्स इस पे लगाएगा, ये चीज अलग होती है। तो वो इन दोनों के बीच का फोर्स होगा। जैसे देखो, जैसे ये दो आदमी हाथ पकड़े खड़े हुए हैं, इसको मैं अगर खींचता हूं एफ फोर्स से, तो ये फोर्स मैंने इस पर लगाया है, ये फोर्स इस पे लगाएगा। अगर कोई बोले कि मैंने फोर्स लगाया, तो नहीं, मैंने इस पर लगाया, इसने इस पर लगाया। क्लियर? ओके। ये फोर्स इधर लगा एफ, इस कैपिटल एम पर कोई रस्सी काम कर रही है क्या? बताओ, इस कैपिटल एम पर कोई रस्सी काम कर रही है? देखते हैं, अभी रुक जाओ। यहां पर देखो mg लगाई, यहां पे देखो क्या लगाया, नॉर्मल n3। इतनी हो गई। अब देखो जरा, इस कैपिटल एम पर क्या लगी हुई है, देखो ये पुली लगी हुई है, लगी हुई है। इस पुली को, उस पुली को ये रस्सी इधर खींच रही है, बताओ, और इधर खींच रही है। बताओ, ये दो पॉइंट समझना बहुत थोड़ा सा टफ है, मैंने फिर भी थोड़ा टफ करवा दिया यहाँ पे। बताओ, इतनी बात समझ में आ रही क्या? जैसे अगर थोड़ा सा फील नहीं हो रहा हो, तो एक काम करो कि अपने इस उंगली पे, इस उंगली पे क्या करो, एक धागा लटका लो, दोनों एंड पर कुछ मांस लटका लो। तो क्या फील होता है कि इस तरफ भी खींचा जा रहा है, इस तरफ भी खींचा जा रहा है। किस टेंशन से? बताओ, तुम्हारी उंगली पर दोनों तरफ से क्या टेंशन लगेगा, रस्सी के द्वारा? है ना? चलो, अब देखो, सक्षम ने पूछा कि ये N2 क्यों लग रहा है। M2, M2 और कैपिटल M, क्या दोनों आपस में कांटेक्ट में है? बताओ, M2 और कैपिटल M आपस में कांटेक्ट में है, तो दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स काम करेगा। बस, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा। चलो, अब हम आते हैं नॉर्मल फोर्स में। कंफ्यूजन है, देखो, जैसे आपने क्या किया, अपना हाथ जमीन पे रखा, तो बताओ, तुम्हें क्या फील होता है कि तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई फोर्स ऊपर लग रहा है? तो यही होता है, नॉर्मल फोर्स होता है। तुम्हारे हाथ को अगर मैं एफबीडी बनाऊं, तो एफबीडी में नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। अब क्या किया, देखो, तुम्हारा एक फ्रेंड है श्याम, ये राम है, दूसरा फ्रेंड श्याम है। श्याम ने क्या किया, श्याम को तुमने, ये राम है, और श्याम आता है इस तरीके से, इसको दबाता है। ठीक है? तो बताओ, राम के, राम को फोर्स कहाँ फील होगा, नीचे, और श्याम को फोर्स कहाँ फील होगा, ऊपर। बताओ, सौरभ, अब समझ में आया? तो इसी प्रकार जब कोई ब्लॉक रखा जाता है, कांटेक्ट में आता है, तो ये इस पर फोर्स कहाँ लगेगा,
इस एम पर ऊपर, और ग्राउंड पे कहाँ लगेगा, इस कांटेक्ट की वजह से नीचे। ये फोर्स लग रहा है ड्यू टू कांटेक्ट। अब देखो हम बात करने वाले हैं, न्यूटन्स लॉ पे आने वाले हैं। न्यूटन्स लॉ पे आने वाले हैं और उसमें पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ। उसमें पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ। सक्षम बताओ बेटा। ओके, ये वाला सक्षम, ये वाला है इसके पहले वाला, इससे भी पहले। M1, M1 भी नीचे लगेगा। M1 जी, M1 जी नीचे लगेगा। हाँ, N1 देखो, इस पर M1 पर नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, और उसका रिएक्शन फोर्स कहाँ होगा, नीचे। इन दोनों के बीच में मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ, ऑडियो दे रहा हूँ सक्षम बेटा। हाँ, सर M1 और एम एम में पूछ रहा हूँ मैं, कैपिटल एम में। सर M, M1 तो नीचे लगाएगा ना एम पर, कैपिटल एम पर। देखो M1 ये है और यस सर। कैपिटल M ये है। अब देखो केवल M1 और कैपिटल M को देखना है। तो यस सर। देखो, ये रही बाउंड्री, ये रहा M1 ब्लॉक, ठीक है। अब यस सर। बताओ, इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, यस सर। और इसकी वजह से, इस नॉर्मल की वजह से इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। यस सर। आगे समझ में। अच्छा, यस सर, यस सर। ओके। ओके। ओके, ठीक है। अब बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ, सॉरी, न्यूटन का फर्स्ट लॉ पता है सभी को। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कितने लोगों को पता है। एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन or in rest, it will remain in motion or in rest or in rest until external force is not applied। ठीक है, until external force is not applied, ये है कहानी। स्टेटमेंट तो ये है, स्टेटमेंट नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। फिर इसी को समझते हैं अच्छे से। सर लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। डन। अब देखो हम इसी को बहुत अच्छे समझते हैं।
देखो ये क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट इनका क्या है, ये बोल रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। अगर इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया गया, अगर इस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए बाहर से, तो हमेशा किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। अभी देखो, अगर ये रेस्ट में है तो नेट फोर्स कितना होगा बताओ, क्या जीरो होगा? अगर ये रेस्ट में है तो नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। अब बोल रहे हैं कि इस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। जब इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो हमेशा किस में रहेगा बताओ, रेस्ट में रहेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो से चेंज नहीं होगी, ना ही डायरेक्शन चेंज होगी, ना ही इंक्रीज करेगी, ना ही घटेगी, तो हमेशा किस में रहेगी। ठीक है, बता रहा हूं, सक्षम बेटा रुक जाओ। ये पॉइंट समझ में आया? चलो, वेरी गुड, सौरभ ने देखो आंसर दिया सक्षम का। अब सक्षम ने पूछा कि जब कोई बॉल गिर जाती है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा बढ़ती क्यों चली जाती है। तो जब कोई बॉल हवा में है, देखना है आप लोग, सक्षम देखना, इसकी हम बनाते हैं एफवीडी बनाते हैं जब कोई बॉल हवा में है। बता रहा हूं, जब कोई बॉल हवा में होती है तो उसके ऊपर देखते हैं पहले तो, मास है तो mg लगेगा, लगेगा। कोई रस्सी लगी हुई है, नहीं। किसी को टच कर रहा है, नहीं। कोई नॉर्मल फोर्स लगेगा, नहीं। कोई लगेगा फोर्स, नहीं। तो इसके ऊपर केवल केवल एक ही फोर्स mg। तो बताओ, नेट फोर्स कुछ ना कुछ कितना आया, mg आ गया। जब इसके ऊपर कुछ फोर्स आ गया तो ये क्या होगा, एक्सीलरेट होगा। आई बात समझ में? अगर किसी पर नेट फोर्स लगेगा, ऑब्जेक्ट काम करेगा, तो वो एक्सीलरेट हो जाएगा। देखा हमने, इस पर फोर्स लग रहा है mg, तो ये क्या होगा, ये एक्सीलरेट हो जाएगा। अब देखो, एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये इधर जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी इसकी चेंज नहीं हो रही है। अब मैंने, तो इसका मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जीरो, और हमने इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो बताओ इसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसकी वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इन्होंने बोला कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हमेशा किस में रहेगी, मोशन में रहेगी। क्लियर? उसकी वेलोसिटी ना चेंज होगी, ना घटेगी, ना बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा। अब इसके देखते हैं हम एग्जाम्पल, देखते हैं डेली लाइफ में। कांस्टेंट स्पीड है तो फोर्स जीरो होगा, नहीं। कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी दोनों में फर्क है, स्पीड एंड वेलोसिटी में फर्क है। वेलोसिटी में क्या होती है, डायरेक्शन। अब देखो ऐसे सोचो, एक ऑब्जेक्ट, सौरभ बेटा ऐसे सोचो, एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसको आपको इधर खींचना है, इस तरफ इसकी वेलोसिटी चेंज करनी है। क्या आपको पुल या पुश करना पड़ेगा बताओ, अपना सोचो इसके बारे में, क्या आपको खींचना पड़ेगा, पावर लगानी पड़ेगी, धक्का मारना पड़ेगा, सौरभ बेटा? इसका मतलब डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा तो क्या होगा,
वेलोसिटी क्या क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और वेलोसिटी चेंज तो क्या लगाना पड़ता है मुझे, फोर्स लगाना पड़ता है। क्लियर। एक बार फिर से बता दें, नहीं आया समझ में। एट द रेट बार फिर से बता दें। अनमोल क्या लिखा, एट द रेट व्हाट मींस। चलो देख लो एक बार। मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है, ऐसे है। आप खुद सोचना केवल अपने दिमाग से। आप इस ट्रैक पर भाग रहे हैं, या ऐसे मान लो कि ऐसे ऐसे है मेरे पास, इस तरीके का यू टर्न है, आप इस पे केवल दौड़ रहे हैं, ठीक है। और एक सिंगल ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, दोनों में फोर्स में कुछ आपको फर्क होता है, आपके पैरों के द्वारा अर्थ पे लगाने वाले फोर्स में फर्क होता है, बताओ। इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब होता है कि डायरेक्शन चेंज करने पे हमें फोर्स लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है मुझे। इसका मतलब वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, अब चलते हैं आगे। अब देखो, अब हम कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं, आप लोग भी घर पे कर सकते हो एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंट ये वाले। ये देखो एक टेबल है, यहां पर आपने एक पेपर का टुकड़ा रखा, पेपर रख लिया इसे, और इस पेपर के ऊपर आपने एक बुक रख दी, ठीक है। अभी कर सकते हो, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस पेपर पे तेजी से हिट मारा, हाथ से हिट किया तेजी से, तो क्या होगा बताओ, ये पेपर यहां से निकल जाएगा। अगर आप तेजी से इसको हिट करोगे पेपर को, तो पेपर निकल जाएगा। पेपर निकलेगा, इस पे इस बुक पर कोई फर्क नहीं होगा, इस बुक की पोजीशन में कोई फर्क नहीं होगा। हाँ बुक भारी है, भारी से मतलब नहीं है, यहां पर भारी होने से मतलब नहीं है, मास फैक्टर का कोई मतलब नहीं है। आप समझो ध्यान से, क्या हुआ, आपने क्या किया, ये जो बुक थी, ऐसे देखो, ये जो बुक थी और ये पेपर था, इस बुक पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, बताओ अभी, सोचो, इस हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स हुआ ना एमजी वाला, नहीं। जब हॉरिजेंटल डायरेक्शन कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो आपने इस पेपर को झटके से निकाला, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्या इसमें कोई मूवमेंट होगी बताओ, नहीं। अब आया समझ में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगी, इसलिए वो अपनी जगह पर बना रहता है। अब देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं। ये मेरे पास देखो ग्लास है, ग्लास के ऊपर आपने एक कार्ड रखा, इस कार्ड के ऊपर आपने एक कॉइन रखा, ठीक है। ग्लास है, ऊपर कार्ड है, कार्ड के ऊपर एक कॉइन है।
देखो, हल्का सामान की वजह से क्या आता है, एक फैक्टर आ जाता है फ्रिक्शन वाला। मैं उस फ्रिक्शन को निग्लेक्ट करने के लिए, उस फ्रिक्शन वाले फोर्स को निग्लेक्ट करने के लिए, देखो, इसलिए फ्रिक्शन निग्लेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा भारी रखते हैं और तेजी से फोर्स लगाते हैं ताकि फ्रिक्शन वाला फैक्टर ना आ पाए। ओके सक्षम बेटा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने इस कार्ड पर, इस कार्ड पर तेजी से हिट किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तेजी से हिट किया, तो ये कार्ड इस तरफ भाग जाएगा। अब बताओ इस कॉइन के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स काम करेगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बताओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स काम करेगा? नहीं। अब देखो, अब इसके नीचे क्या था, एक कोई सरफेस नहीं है। अब ये ब्लॉक, ये कॉइन के ऊपर एक फोर्स काम करेगा, mg नीचे की तरफ, और कहां जाएगा? नीचे। ये अपनी इसी पोजीशन में रहना चाहता था, इसलिए कहां चला गया वो? नीचे चला गया। तो अब बताओ इनर्शिया, जो वर्ड होता है इनर्शिया, कि आपको समझ में आ रहा है? जो कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, चल रही चलती रहेगी, वो समझ में आ रहा है आप, अब आपको? चलो, अब देखो यहां पर, अब आप एक ट्रेन के अंदर बैठे हैं, अब आप एक ट्रेन के अंदर बैठे हैं, ठीक है? वंदे भारत ट्रेन है अपनी, बनारस से दिल्ली वाली, ठीक है? और ट्रेन जा रही है, इस तरफ जा रही है, 180 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है। चलो इसने बता दिया। अचानक इसने ब्रेक लगा दिया, अचानक ब्रेक लगाए, बताओ क्या होगा? ये बॉडी किस तरफ जाएगी? हम आगे गिर जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे किसके रिस्पेक्ट में? ट्रेन की रिस्पेक्ट में। चलो ठीक है। अब देखो हुआ क्या, इसको समझते हैं पहले तो। क्या हुआ, ये ट्रेन है और ये एक आदमी है। जब ये ट्रेन 180 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, तब आपकी स्पीड भी कितनी थी? 180 किलोमीटर पर आवर थी। अब क्या हुआ, इसकी स्पीड कर दी जीरो, ट्रेन की स्पीड, लेकिन आपकी स्पीड कितनी है बताओ? अब बताओ, अब बताओ बॉडी, ये ट्रेन रुक चुकी है, अब ये आदमी कहां जाएगा? अपनी स्पीड की वजह से आगे जाएगा। इसलिए हमें लगता है कि हम ट्रेन की स्पीड से आगे चले गए, तभी हमारा दिमाग काम करता है और हम आगे की सीट को पकड़ लेते हैं या पैरों से फोर्स लगाते हैं, पीछे की तरफ लगाते हैं, है ना? फिर हम इस स्पीड को कंट्रोल करने, जर्क को कंट्रोल करने के लिए फोर्स लगाते हैं पे आगे की तरफ। ग्राउंड हमारे पर फोर्स कहां लगाता है? पीछे की तरफ। क्लियर? एग्जाम्पल समझ में आया? बता रहा हूं सक्षम, ये समझ में आ गया? चलो चलते हैं आगे, अगले देखते हैं। अब ये ट्रेन है, सर वो जो चेन होती है ट्रेन में,
वो कैसे रुकती है। और उसकी इंजीनियरिंग मुझे नहीं आती है, मुझे लगता है कि उसका एक क्या होता है, एक प्रेशर होता है यहाँ पर, दो के बीच में एक प्रेशर होता है, उसको डिस्कनेक्ट कर देता है चेन से। एक इसको खींचती है ना, प्रेशर क्रिएट होता है, जिस प्रेशर को वो जीरो कर देता है चेन वो। अब देखो मेरे पास ये ट्रेन है, ये चेयर है, आप इस पे बैठे हुए हो, ठीक है। तो पहले ही सोचो एक बार, ये ट्रेन आगे अगर जाती है, अगर आगे जाती है, तुम सीट पे बैठे हो, अरे इधर देखो दिव्यांश बेटा, सभी लोग इधर देखो, ये ट्रेन अगर आगे जाती है, तो क्वेश्चन ये है कि तुम्हें आगे कौन ले जाता है, चेयर, ट्रेन के पहिए, ड्राइवर, बताओ। ट्रेन का ड्राइवर ले जाता है आगे, ट्रेन के पहिए तुम्हें आगे ले जाते हैं, या ट्रेन की सीट तुम्हें आगे ले जाती है, चेयर। बताओ, क्वेश्चन देखो, बताओ यहाँ पर, सभी ले जाते हैं, नहीं, सिर्फ सीट, ये सीट हमारे ऊपर फोर्स लगाती है, केवल और केवल ये सीट हमारे ऊपर फोर्स लगाती है। इन पहियों का मेरी बॉडी से कोई कनेक्शन नहीं होता है, ड्राइवर का मेरे से कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो मेरे ऊपर फोर्स कौन लगाता है, ये शीट लगाती है फोर्स। सौरभ समझ में आया। अब देखो, गाड़ी थी रेस्ट में, अचानक अचानक क्या हुई, इसके अंदर वेलोसिटी आती है, स्टार्ट होती है, अचानक ये स्टार्ट होती है। तो बताओ, ये बॉडी जो है पहले रेस्ट में थी, अचानक इसको चाहिए वेलोसिटी, तो इस पर धक्का लगेगा आगे की तरफ, वो धक्का कौन लगाएगा, शीट लगाती है। तभी हमें लगता है किसी ने हमें ऊपर धक्का मारा, याद आया। बताओ, ये फील हुआ, जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो अचानक धक्का लगता है हमारे ऊपर। चलो, अब आप लोग अपनी डेली लाइफ में फोर्स को एक्सपीरियंस करना सीखना, फोर्स किसने कहां पर लगाया, क्यों कैसे लगा। एक और देखते हैं। अब क्या हुआ, एक दोस्त था, शरारती था, वो बाइक लाया अपनी, हाँ, ये शरारती दोस्त था, ये बाइक लाया अपनी, बाइक पे क्या हुआ, इसने एक दोस्त को बिठाया, ठीक है। अचानक इसने क्या कर दिया, अचानक इसने एक्सेलरेट कर दिया काफी तेजी से, इसकी हैवी बाइक थी, मान लो, हाँ बाइक ज्यादा अच्छी बन गई है, इसने अचानक इसको स्पीड दे दी। तो बताओ क्या होगा, ये अपनी जगह पे गिर जाएगा ऐसे ही। बताओ, ये जो है दोस्त है पीछे वाला, ये पीछे रह जाएगा, नीचे गिर जाएगा, बाइक आगे निकल जाएगी। अब देखो असलियत में हुआ क्या, ये बॉडी थी इसकी रेस्ट में थी, रेस्ट में रहेगी,
जब तक इस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। अब क्या हुआ, इसके नीचे की जो गाड़ी थी वो निकल गई झटके से, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे। हॉरिजेंटल फोर्स नहीं मिलेगा। आया समझ में? चलो सही है। अरे दिव्यांश बेटा, यहाँ देखो, फालतू बातें नहीं, इसको समझो केवल। तो हमें ये समझ में आ गया, फर्स्ट लॉ समझ में आ गया। अब आते हैं सेकंड लॉ पे। अब आते हैं सेकंड लॉ पे। बताओ, किसी को सेकंड लॉ याद है न्यूटन का? न्यूटन का सेकंड लॉ स्टेटमेंट याद है? बताओ, किसी को याद है? बताओ। द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी is product of mass and acceleration of that body. नेट फोर्स, द नेट फोर्स, इसके अलावा एक और है, द नेट फोर्स applied on a body is directly proportional to rate of change of momentum। है ना? बताओ, सभी सुना ये वाला लॉ, सेकंड लॉ? सेकंड लॉ सभी ने सुना है? चलो नोट कर लो इसको। डन, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर मोमेंटम देखो, मोमेंटम क्या है, एक क्वांटिटी होती है मास इनटू वेलोसिटी वाली। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। किसी भी बॉडी पर फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये बताया देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डेल्टा का मतलब देखो क्या होता है, चेंज। डेल्टा का मतलब होता है, इसको बोलते हैं, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है, ये ग्रीक लेटर है, इसको पढ़ते हैं डेल्टा। एफ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब बताओ, ये प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटता है तो क्या इक्वल टू आता है, एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। के की वैल्यू कितनी आती है, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आती है, 1। के कितना हो गया, 1, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब देखो पी की वैल्यू कितनी, एम वी डेल्टा टी। के क्या है, कांस्टेंट है, के क्या है, देखो जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो मान चलो, हमेशा ध्यान रखना, एक इक्वल टू आएगा, एक कांस्टेंट आता है। यहां पर कांस्टेंट वैल्यू कितनी आती है, 1। अब बताओ चेंज किस में होगा, वेलोसिटी में, तो मास कहां चला जाएगा, बाहर कर दो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। कभी हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बताओ वेलोसिटी के चेंज होने को क्या बोलते हैं, रेट को, वेलोसिटी के चेंज होने की रेट को क्या बोलते हैं, कोई बताए, डेफिनेशन क्या थी, डिस्प्लेसमेंट चेंज होने की रेट। नहीं, मैं केवल इतना पूछ रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट चेंज होने की रेट वेलोसिटी आती है, और वेलोसिटी चेंज होने की रेट क्या आती है, एक्सीलरेशन। भूल गए, डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज होगा तो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी चेंज अगर चेंज होगा तो क्या आती है, एक्सीलरेशन। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी इसकी जगह क्या लिखें हम, एक्सीलरेशन, एम इंटू ए। तो फोर्स कितना हो गया, एम इंटू ए। ये डेफिनेशन होती है, मोमेंटम की डेफिनेशन होती है, मास इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स कितना आ गया, नेट फोर्स कितना हो गया, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। फोर्स, मास, एक्सीलरेशन, फोर्स वेक्टर होता है, एक्सीलरेशन वेक्टर होता है।
ठीक है। एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी अपनी बुक से एनसीईआरटी बुक से काम करना आप लोग, होमवर्क करना और सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। फोर्स एंड फोर्स एंड मोशन के सारे क्वेश्चन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ के सारे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। प्रियांशी ने कर लिए पूरे सॉल्व पहले से ही, बाकी लोग भी सॉल्व कर लें, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है, नहीं दोबारा कर लें, अगर पहले कर चुके हैं तो जो पढ़ाया है उस बेस पे करें। और बहुत सारे डाउट इकट्ठे रखे हैं इसके बारे में, छोटे छोटे डाउट्स। बाय सभी को।